हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2022 देखिए, उसमें जो न्यूमेरिकल पूछता है वो आज बताने जा रहे हैं। हाँ, किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है आज देखिए वही बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। समझिएगा, पहले जो हमें दे दिया वो लिख लेंगे। थोड़ा इधर बेसिक चीज जान लीजिए। यू वस्तु दूरी, यू रहेगा वस्तु दूरी, भी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, एफ फोकस दूरी। एफ फोकस दूरी। समझिएगा, एक फार्मूला होता है दर्पण सूत्र, पहले बेसिक चीज जान लीजिए। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए, इसका हमें अभी ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। देखिए, हमें दे दिया है u वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, क्योंकि दर्पण के सामने है तो माइनस। और प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो प्लस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हमें एफ निकालना है। क्या निकालना है? एफ फोकस दूरी। तो हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। समझते हैं, 1/v, भी का मान कितना है? 40 प्लस 1/u का मान कितना है? -30 बराबर 1/f। समझिएगा, तो 1/40 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/30 बराबर f। समझिएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना? एलसीएम लेंगे तो 120। कितना आएगा? 120। तो 40 या 20 से 3 माइनस 30 चौक 20 से। समझिएगा, बराबर 1/f। 3 में से 4 जाएगा कितना? इधर बनाते हैं, इधर स्पेस नहीं, नीचे नहीं दिखेगा। 3 में से 4 जाएगा माइनस 1/, कितना? 120 बराबर 1/f। ऊपर ऊपर बराबर तो नीचे नीचे बराबर, तो एफ बराबर कितना? -120 सेंटीमीटर। हमारा जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी कितना? 120 सेंटीमीटर। हमें क्या करा था? दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए, तो दर्पण की फोकस दूरी कितना? -120 सेंटीमीटर। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में रहेगा। हाँ, आज देखिए दर्पण से बता रहे हैं, तो अगले वीडियो में विद्युत से बताएंगे। टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर जितना भी पूछता है न्यूमेरिकल वो टोटल बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखते रहिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ये चिन्ह जो है, चिन्ह दर्शाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। हाँ, समझिएगा अगला क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर अपने अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूर पर एक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु का स्थान बताइए। समझिएगा, जो जो दे दिया पहले हम लिख लेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, तो +30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे क्या कर रहा है? अपने अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी हमें निकालना है। वस्तु कहाँ स्थित होगा? तो हम लोग लगा देंगे दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। समझिएगा, 1/v, भी का मान कितना? 10 प्लस 1/u का मान तो हमें निकालना ही है। 1/f का मान कितना है? 30 है। समझिएगा, ये प्लस होने जाके माइनस, तो 1/u बराबर हो जाएगा
1 बटे यू बराबर, इसका एलसीएम लेंगे कितना 30 हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 दिया कितना 30, समझिएगा। तो 1 बटे यू बराबर 1 में से 3 जाएगा कितना -2 और बटे में 30, तो कटेगा कै मरते में 1/15 -1/15, तो आ गया 1 बटे यू बराबर -1/15, ऊपर ऊपर बराबर तो नीचे नीचे बराबर -15 सेंटीमीटर। वस्तु जो है वो दर्पण के सामने, ये चिन्ह जो दर्शाता है वस्तु दर्पण के सामने है कितने सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हाँ, वस्तु जो है दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यही हमें कहा रहा था वस्तु की स्थान बताइए, तो वस्तु के स्थान कहाँ होगा, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहती तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ, जब अनंत पर रहता प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, अनंत पर कह रहा है तो फोकस पर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता निकाले। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, समझिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना 20 सेंटीमीटर दिया है, प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या करा है, लेंस की क्षमता क्या निकालना है, लेंस की क्षमता, समझिएगा। क्षमता P बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/f होता है। तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। पहले हमें देख लेना है अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। तो यहाँ अगर अवतल लेंस रहता तो फोकस दूरी क्या होता, माइनस में होता। अगर उत्तल है तो फोकस दूरी किस में होगा, प्लस में होगा, समझिएगा। तो हमें क्या निकालना है, लेंस की क्षमता निकालना है, लेंस की क्षमता निकालना है। तो देखिए P बराबर होता है 1/f, ठीक। तो P बराबर 1/f का मान कितना है, 20 है। यहाँ सेंटीमीटर में है। जब भी पावर निकालने के लिए, लेंस की क्षमता निकालने के लिए कहे तो उसको सेंटीमीटर में जो रहेगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने 100 से गुना करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ, जब भी सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में उसको कन्वर्ट करना। अगर लेंस की क्षमता निकालने के लिए कहेगा तो बी बचे कितना 100, तो P बराबर कितना +5 डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। हाँ, ये जरूर जान लीजिएगा, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। देखिए इसमें उल्टा दे दिया है, एक लेंस की क्षमता दे दिया है -2 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, समझिएगा समझिएगा समझिएगा। लेंस की क्षमता मतलब P बराबर कितना दे दिया है, -2 डायोप्टर दे दिया है। फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी। तो P बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/f होता है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, समझिएगा। तो P बराबर 1/f, तो P का मान कितना दिया है, -2 दिया है। कहिएगा D क्या है, मात्रक है, समझिएगा। तो 1/f, तो ये वहाँ चल जाएगा, यहाँ चलाएगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1/-2, सॉरी 1/-2, तो कितना 0.5 हो जाएगा, -0.5 मीटर, -0.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, -0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक चीज बताते हैं, जब भी पावर दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा फोकस, और अगर फोकस दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा पावर। दो ही कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछ ही सकता है। हाँ, दो ही कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या पावर दे देगा या फोकस दूरी दे देगा, दो में से कोई एक दे देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगा। अब अवतल लेंस है, समझिएगा। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हाँ, अवतल लेंस रहेगा तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हमें पावर निकालना है, लेंस की क्षमता P बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/f। तो हमें निकालना P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, समझिएगा। तो P बराबर 1/f, तो P है बराबर 1/f का मान कितना है, -20 है।
गुने, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना, तो बी बचे कितना 100, तो पी बराबर कितना आ गया -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, -5 डायोप्टर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। आपको लगता होगा कि पॉलिटेक्निक में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, नहीं, 9-10 से ही रिलेटेड रहता है, विशेष कुछ नहीं पूछता है। 9-10 अगर आप लोग सही से पढ़ लेते हैं तो आपका पॉलिटेक्निक आराम से हो जाएगा। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चीज़ पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और हर से 30 क्वेश्चन रहता है। फिजिक्स से भी 30 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से भी 30 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन रहता है, 90 क्वेश्चन रहता है, टोटल 90 क्वेश्चन रहता है। 90 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो 9 बचे कितना 450 नंबर का आपका एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन मायने रखेगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 5 नंबर डायरेक्ट आपका कट जाएगा। इसलिए मेहनत से पढ़िए, मेहनत कीजिए। अभी आपके पास 2 महीना टाइम है, अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म कब आएगा इसका हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे फॉर्म कब आएगा, वीडियो देख लीजिएगा। इसलिए अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का 3 गुना वर्धित आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालिए। जो दे दिया पहले हम लिख लेंगे, जो दे दिया पहले उसको हम लिख लेंगे। समझिए क्या दे दिया है, उत्तल लेंस की फोकस, उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर रखी वस्तु हमें वस्तु की दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के सामने है तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा ऋणात्मक होगा। उसके बाद कह रहा है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, मतलब आवर्धन, 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब तो काल्पनिक के लिए प्लस, हाँ। उसके बाद क्या कहता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। लेंस की फोकस दूरी हमें निकालना है। समझिएगा रे बाबू, समझिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी और बटे में वस्तु की दूरी, समझिएगा। तो आवर्धन हमें कितना दे दिया है 3 दे दिया है, कोई दिक्कत, तो प्रतिबिंब की दूरी नहीं दिया है, तो वस्तु की दूरी हमें कितना दे दिया है -24 दे दिया है। इसको मान लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी भी, और वस्तु की दूरी कितना दे दिया है -24 दे दिया है। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो भी बराबर कितना हो जाएगा 24×72 -72। प्रतिबिंब की दूरी हमें कितना निकल गया -72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या था, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी हमें निकालना है, समझिएगा। तो हम लोग जानते हैं लेंस सूत्र, कौन सूत्र, लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। समझिएगा 1/v का मान कितना है -72, माइनस u का मान कितना है -24 है, बराबर 1/f हो जाएगा। समझिएगा -72, यहाँ सेम है तो प्लस होएगा, माइनस प्लस बटे 24, एलसीएम लेंगे कितना 72 होगा, तो एक मरते में तो -1 और प्लस 24 या 72, तो 3 में से 1 गया कितना 2/72, तो 36 दूना 72, 1/36 बराबर 1/f। तो नीचे नीचे बराबर, ऊपर ऊपर बराबर, तो नीचे नीचे बराबर, तो f बराबर कितना 36 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमें आ गया 36 सेंटीमीटर, प्लस में आया 36 सेंटीमीटर, तो कौन लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। ऐसी तो पहले तो बोल दिया उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। बस आप थ्योरी, हर चैप्टर का थ्योरी जान जाइए, हर वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में बोलते हैं
क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़िए सबसे पहले जानिए उसका थ्योरी अगर जान जाइएगा नहीं तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी हर चैप्टर का। चैप्टर पूरा भले नहीं पढ़िए लेकिन उसका थ्योरी अगर पूरा आप पढ़ लेते हैं ना तो बहुत आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं छोटी छोटी चीज़ को अगर जान जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ को जान जाएंगे तो बड़ी चीज़ को तो अपने आप जान जाएंगे। इसलिए सबसे पहले छोटी चीज़ को जानिए, उसके बाद बड़ा चीज़ तो अपने आप हासिल हो जाता है। कहा जाता है ना, काम करो ऐसी की पहचान बन जाए, काम करो ऐसी की पहचान बन जाए, चलो ऐसी की निशान बन जाए। अरे काम करो ऐसी की पहचान बन जाए, चलो ऐसी की निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है लेकिन जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। हाँ, जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है लेकिन ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।